प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आपके सांख्यिकी अध्याय का है। प्रश्न इस प्रकार से हैं। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों जो सांख्यिकी के केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं वो तीनों निकालनी अपने को, माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले अपन माध्य ज्ञात करते हैं। एक्स बार से लिखते हैं इसको। इसका सूत्र लिखेंगे सबसे पहले अपन। माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FI बटा N, यानी जो प्रेक्षण दिए गए हैं उन सब का योग करना हमें और फिर कितने प्रेक्षण हैं उसका भाग देना है, तो आसानी से माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो अपन इस प्रकार से इनको प्लस कर देते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटे में क्या लिखेंगे देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रेक्षण हैं, यानी n का मान यहाँ पे 10 है। अब इसको प्लस कर देते हैं तो ये प्लस करने पर 28 हो जाएंगे। 28 बटे 10। 28 में 10 का भाग देंगे। बिल्कुल आसान है विद्यार्थियों कि 10 का भाग देना, यानी 0 है पीछ नीचे हर के अंदर, एक 0 है तो एक अंक बाद में दशमलव लगा दीजिए, भाग दे दिया जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.8। ये माध्य आ गया। अब दूसरी जो संक्रिया है इसकी, जो हमें माध्य ज्ञात करना है, वो कैसे करते हैं देखो। माध्य के लिए अपन क्या करते हैं कि जो दिए गए प्रेक्षण हैं, जो ये गोल हैं 10 मैच के, फुटबॉल मैच के, इनको अपन आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं कि किस प्रकार से इनको आरोही या अवरोही क्रम में अपन इनको लिखेंगे। आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों में से किसी में लिख सकते हैं। आरोही क्रम देखिए नाम से स्पष्ट है। आरोही यानी पहले छोटी संख्या लिखनी है फिर बड़ी लिखनी है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। दूसरा जो अवरोही क्रम होता है उसमें पहले बड़ी संख्या लिखते हैं फिर छोटी संख्या, यानी जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे फिर छोटी हुई संख्या, यानी घटते क्रम में लिखेंगे उसको। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में। देखो याद रखने के लिए बिल्कुल बताऊं, आरोही में 3 अक्षर हैं, अवरोही में 4 अक्षर हैं। तो बड़े कौन से हुए? अवरोही में 4 हो गए। इसका मतलब पहले अवरोही के अंदर बड़ी संख्या आएगी पहले और फिर छोटी संख्या आएगी, जबकि आरोही में 3 अक्षर होने के कारण से आरोही में पहले छोटी आएगी फिर बड़ी आएगी। तो अपन इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1, उसके बाद में 2, फिर 3। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार है, तो इस प्रकार लिखेंगे 1 2 3 4 बार। उसके बाद में 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एक अक्षर छूट गया इसमें से, कौन सा छूटा? देखिए 4 2 बार लिखे हुए हैं, तो अपन 4 को 2 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा अंक कोई छूटा तो नहीं है। गिन के देख लेते हैं अपन कि कितने अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया आरोही क्रम। अब जब माध्य ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखने के बाद में ये देखते हैं कि पद कितने हैं। इसमें पद कुल हैं
10 पद जो कि एक सम संख्या है। सम और विषम देखना है इसके अंदर। इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें सम और विषम देखने पर ही ये पता चलेगा कि सम संख्या में यदि पदों की संख्या है तो हमें उसका जो माध्यक है वो कैसे ज्ञात करना है, और विषम पद है मान लो तो उसका माध्य का हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर सम पद होने के कारण से हम देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें n/2 पद निकालते हैं। यहां m/2 पद कितने होंगे, देखो n का मान 10/2। इस प्रकार से ये 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं 10 5 बार, तो 5वां पद जो कि यहां से गिनेंगे अपन, देखो 1 2 3 4 5 3 है तो यहां 3 लिख देंगे। 5वां पद 3 आ गए। उसके बाद में अपन एक चीज और ज्ञात करते हैं इसमें, n/2 प्लस 1वां पद यानी 10/2 प्लस 1, ये 5 बार डिवाइडेड हो गए तो 5 प्लस 1 यानी छठा पद। छठा पद निकालेंगे इसमें से 1 2 3 4 5 6, ये भी 3 है। अब अपन माध्य ज्ञात करेंगे। माध्यक बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बट्टा 2। ये दोनों ऊपर निकाले हुए हैं 3 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3/2 तो 6/2, यानी ये 2 से डिवाइडेड हो गए 6 3 बार, इसका आंसर 3 आएगा, यानी इसका माध्यक 3 होगा। तो ये सम संख्या में जब पद हो तो इस प्रकार से अपन माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। समझ लीजिए वापस। सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम जानते हो आप, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। उसके बाद में n/2 पद निकालना है सम संख्या के लिए। देखो यहाँ 10 पद हैं, तो 10 पद है तो इसमें पहले n/2 पद निकालेंगे जो कि 10/2 यानी 5वां पद हो गया। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 3 आ गए। उसके बाद में n/2 प्लस 1वां पद निकालना है, तो ये छठा पद हो गया जो ये भी 3 ही है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये सूत्र लिखना है आपको, माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, तो ये 3 प्लस 3/2 6/2, 2 से 6 को डिवाइडेड करने पर 3 आ जाता है। इस प्रकार से इसका माध्यक है वो 3 आ गया। अब अपन इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। अब बहुलक निकालने के लिए क्या करना, देखो वही सबसे पहले इसको भी आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो इसको आरोही क्रम में लिखते हैं वापस। तो 0 आएगा पहले, 0 1 2 3 3 3 3 4 बार है, और फिर 4 2 बार, और फिर 5 1 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रेक्षण पूरे आ गए। अब अपन क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता कौन से अंक की है। देखिए जो 3 लिखे हुए हैं वो 4 बार है, 1 2 3 4, तो यहां लिखेंगे ऐसे, सर्वाधिक बारंबारता अंक बराबर 3। जो सर्वाधिक यानी अधिक बार अंक दिख रहा है आपको, जैसे 3 है इसके अंदर, 1 2 3 4 बार है, 4 नहीं लिखना है आपको, 3 ही लिखना है। ये कौन सा अंक सर्वाधिक बार है कि 3 है, तो सर्वाधिक बारंबारता अंक कौन सा है, 3, इसलिए बहुलक। बराबर 3।
ये इससे आंसर आ गया। इस प्रकार से हम तीनों जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक।